और तुम सभी को पता है कि अभी मार्केट में शिपिंग को लेके कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तुम्हारे पास एक मेल आएगा एंड एवरीथिंग, पर एक्चुअली क्या वो जेन्युइन कंपनी है? इज इट अ रजिस्टर्ड वन और नॉट? कौन सी कंपनी अच्छी होने वाली है, कौन सा इस रिव्यू अच्छा नहीं है, या फिर सैलरी? नहीं, इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं है। पर रादर आज का जो वीडियो है, इट इज मोर टू एजुकेट आवरसेल्फ। हाँ, हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो दिस इज मी प्रेरणा घोष अगेन। आज की वीडियो पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ना ही कोई कंपनी के रिगार्डिंग है, ना ही ये है कि कौन सा बैच अच्छा होने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज़ तुम्हें मिलेगा, या कौन सी कंपनी अच्छी होने वाली है, कौन सा इसका रिव्यू अच्छा नहीं है, या फिर सैलरी। नहीं, इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं है। पर रैदर आज का जो वीडियो है, इट इज़ मोर टू एजुकेट आवरसेल्फ। हाँ, खुद को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ आज, क्योंकि ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं पहले इसका बैकग्राउंड बता दूँ कि क्यों बना रही हूँ ये वीडियो, इसका कंटेक्स्ट क्या है। सो द बेसिक थिंग इज़, ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे के स्क्रीनशॉट्स आते हैं या फिर मैसेजेस आते हैं सेटिंग दैट कि दीदी ये कंपनी सही है, ये कंपनी फ्रॉड है या नहीं है। और तुम सभी को पता है कि अभी मार्केट में शिपिंग को लेके कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आ रहे हैं, दे गिव यू एन OTP, उससे तुम एक लिंक जनरेट करते हो, तो अपने ही पैसे से मेडिकल, ऑब्वियसली मेडिकल सब अपने पैसे से कराते हैं, पर तुम मेडिकल करवाते हो, तुम्हारे पैसे से वो लोग पासपोर्ट बनवाएंगे, तुम्हारे पैसे से तुम्हारा टिकट बनवाएंगे। पासपोर्ट तो अलग चीज़ है, सब अपने आप बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि ये कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी का नाम लेके शुरू कर दिया, और जो बहुत जेन्युइन लगे तुमको, तुम्हारे पास एक मेल आएगा एंड एवरीथिंग, पर एक्चुअली क्या वो जेन्युइन कंपनी है? इज इट अ रजिस्टर्ड वन और नॉट? टू वेरीफाई दैट, मेरा नंबर या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली हेल्प करते हैं कैडेट्स को, या फिर जो बच्चे इस इंडस्ट्री में आने को तैयार है, या दोज वर द एस्पिरेंट्स इन वन वर्ड। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इनका कोई एक्सेस नहीं है, ना तुम्हारे पास मेरा नंबर है, ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ना ईमेल एड्रेस है। तो तुम लोग पूछोगे तो पूछोगे किसको? ये सबसे बड़ी बात है। एंड नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि अब पूछना ही है तो क्यों ना खुद को थोड़ा और एजुकेट करें और थोड़ा सा जानकारी ले कि कैसे हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है या जेन्युइन है। नाउ, one thing to be mentioned very clearly here, we are not talking about the quality of any company. मैं इस वीडियो में एक बार भी ये नहीं बता रही हूँ कि इस कंपनी का क्वालिटी अच्छा है, क्वालिटी खराब है। ओके, बट रादर आई एम स्टेटिंग कि कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है, कौन सा कंपनी जेन्युइन है। नाउ, ये जेन्युइनिटी इस सब किस मामले में डिपेंड करता है, ये सब हम थोड़ी देर बाद बताएंगे डिटेल में। ओके, पर पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये कंपनी फ्रॉड है या नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब भी हम लोग कुछ चीज़ों का फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, ये चीज़ दिमाग में आता है हमारे पैसे के साथ ये लोग खिलवाड़ करेंगे। एग्जैक्टली, तुम्हारे ही पैसे से तुमको कहीं और ले जाके बेच डालेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नाउ, कैसे होता है चीज़ें? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी किसी ने खोल ली है प्रोग्रेस शिपिंग करके, कोई भी नाम उठा लो, प्रोग्रेस शिपिंग, कॉन्सेंटेंस शिपिंग, कुछ भी, अपना XYZ नाम रख लिया। फिर तुम्हारे पास आएगा एक ईमेल उनकी ईमेल आईडी से। नाउ, फर्स्ट चेक, उनका जो ईमेल आएगा वो कोई डोमेन नेम से नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं IMU मेट का एग्जाम्पल ले रही हूँ। डोमेन नेम का मतलब क्या होता है? अगर IMU मेट के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से तुम्हारे पास या मेरे पास कोई ईमेल आता है, या IMU जो हमारी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, इसके ऑफिशियल कुछ मेल आते हैं, तो उसका डोमेन नेम ऐसा रहता है, फॉर एग्जाम्पल .@IMU.in और IMUmate.in, मतलब जिसका जो भी है डोमेन नेम जो लोग खरीद के रखे हैं अपने पैसे से फ्रॉम गूगल, सो इट मीन्स दैट येस इट इज ऑथराइज्ड। पर ये लोगों का कैसे आता है? @gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com। तो ऐसे जब भी तुम्हें दिखे, तो पहला चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अगर कोई कंपनी या कोई ऑथराइज पर्सन तुम्हें मेल कर रहा है, सो दे मस्ट बी डूइंग इट फ्रॉम देयर डोमेन ईमेल। ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल ईमेल से। ये चीज़ हमेशा याद, लाइफ में याद रखना। ये मैंने भी किसी से सीखा है कि जब भी व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल फील्ड में जब भी तुम आ रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कम्युनिकेशन, कुछ भी हो रहा है, तुम्हें कहीं पे नौकरी मिल रहा है, कहीं से निकाला जा रहा है, कुछ भी, एनीथिंग,
it must be done through an email, and that too from the official email, not from the personal one. पर्सनल ईमेल को कोई कभी भी डिक्लाइन कर सकता है, नहीं मेरा तो नहीं है, मैंने कभी जाना ही नहीं, मेरे नाम से एक आईडी है, एंड यू कैन नॉट प्रूव इट नाउ, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, टेक्निकल ज़्यादा तुम्हें दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मैं टेक्निकली बताऊंगी नहीं, पर हाँ जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर बताऊंगी. तो करना क्या है, हमें जाना होगा डीजी शिपिंग के वेबसाइट में. ओके, डीजी शिपिंग है हमारे इंडिया का, जो फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल वे में अगर समझाए, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिस अम्ब्रेला के अंडर सारे शिपिंग तुम्हारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स है सब कुछ जिसके अंडर आता है इंडिया में, वो है डीजी शिपिंग. तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जाना है डीजी शिपिंग के वेबसाइट पे. अब डीजी शिपिंग के वेबसाइट पे जाने के बाद तुमको राइट हैंड साइड पे एक कॉलम दिखेगा, राइट, जो कि तुम अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो. राइट हैंड पे जो कॉलम दिखेगा उस पर तुम देखना, कुछ देर नीचे जाने के बाद होम ऑप्शन रहेगा, होम एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. आफ्टर दैट यू विल गेट टू सी वन थिंग कॉल्ड एज RSPS एजेंसीज. अब तुमको क्लिक करना है उस RSPS एजेंसीज पे. जैसे ही तुम क्लिक किए, नीचे तुम्हारे पास 2 हाइपर लिंक आएगा. हाइपर लिंक यानी जिस पे तुम क्लिक करने के बाद दूसरा एक विंडो ओपन होगा. एक में आता है लिस्ट ऑफ RSPS एजेंसीज और दूसरा कोई ऑफिशियल चीज़ है विच defines the rules and regulations that RSPS agencies must follow according to the DG shipping. ओके, तो तुम्हें उस लिस्ट पे क्लिक करना है. अब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास आज मेल आया प्रोग्रेस शिपिंग के नाम से कोई कंपनी का, तुम जाके वहाँ पे सर्च बार यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, वहाँ पे तुम्हें वो शिपिंग कंपनी का नाम डालना है. जैसे ही तुम डालोगे अगर वो रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड कंपनी है, यू विल गेट टू सी द थिंग इन द डोमेन. तुम्हें वहीं पे लिस्ट पे उसका नाम, उसका बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा. अगर ये तुम्हें नहीं मिल रहा है, सो इट मीन्स दैट द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड. वो इंडिया के शिपिंग मिनिस्ट्री के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है. एंड अनटिल एंड अनलेस अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इन द शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट टेक अ इंडियन कैडेट ऑन बोर्ड. और ये मैं सिर्फ अपना नहीं बता रही हूँ, आई वुड लाइक टू थैंक सर जिन्होंने कल मुझे सारा चीज़ समझाया. एंड ही हिमसेल्फ आस्क्ड 3 of us to just elaborate these things to our batchmates and other people also. So I thought of sharing it with all of you, क्योंकि ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी इस स्टेट में. क्योंकि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है तुम किसी को कॉन्टैक्ट करके पूछ रहे हो ये सही है नहीं है, शायद वो भी गलत राइट कर सके. क्यों ना हम खुद ही चेक कर लें, पहला चीज़. दूसरा चीज़, अब मान लो तुमने चेक नहीं किया, तुमको लगा अरे भाई मेरे पास अभी स्पॉन्सरशिप नहीं है, मेरे पास रैंक नहीं है, चलो अच्छा हुआ मुझे कोई कंपनी डायरेक्टली सामने से ऑफर करना है, मैं ज्वाइन कर देता हूँ. पर अभी क्या होगा, वो तुम्हें तुम्हारे मोबाइल पे ऐसे स्कैम होते हैं. एंड द शिपिंग मास्टर ऑफ MMD कोलकाता हैज हिमसेल्फ स्टेटेड दिस incidents to me yesterday, and I am unquoting his words in a just in a way so that you people also get to understand the stakes. कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे मोबाइल पे एक OTP आएगा, ओके, एक OTP या एक लिंक आएगा जिससे तुम्हें बोलेगा इस पर क्लिक कीजिए एंड ऑल, देन यू विल बी गेटिंग अ फॉर्म. उसको शायद फॉर्म A या फॉर्म 1 करके कुछ नाम होता है, जिसके थ्रू लगता है कि तुम्हें हाँ चलो ये कोई ऑथराइज जगह का है, ये लोग तो मुझे सही से गाइड कर रहे हैं, मैंने सारा प्रोसीजर्स बन रहा है, सारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है. पर एक्चुअली वो सारा कुछ फेक है. वो तुम्हें तुम्हारे पैसे से टिकट करवाएगा. तुम्हारा वीज़ा पासपोर्ट ऑब्वियसली अपना होता है, पर पासपोर्ट तो अपना ही है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हारे पैसे से तुम्हारा टिकट करवाएगा, फिर तुमको लेके जाएगा कोई दूसरी शहर कंट्री में, ठीक, टूरिस्ट वीज़ा पे, फिर तुम्हें चढ़ा देगा शिप पे. एंड मार्क माई वर्ड्स, तुम्हारे पास तभी तुम्हारा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा. फिर वो लोग कुछ स्मगलिंग वगैरह के केस में कहीं पे उनका शिप रुकेगा या कहीं पे पकड़ा जाएगा, क्योंकि उनका जितना भी IMO नंबर, कॉल साइन और व्यवसाय नंबर, वो सब भी फेक होते हैं ऑब्वियसली. शिप के पकड़ा जाएगा. एंड व्हेन यू विल बी अंडर कस्टडी ऑफ अ डिफरेंट कंट्री, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, because your own ministry, your own shipping ministry, that is the shipping ministry of India, does not have any details of yours. उनके पास कोई डिटेल नहीं है कि तुम कौन सी कंपनी में गए हो, कहाँ पे तुम अभी हो. सो प्लीज स्टे, कीप योरसेल्फ अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम सच फ्रॉड कंपनीज. सबसे बड़ी बात, मैंने पूरा एक डिटेल फॉर्म बता दिया कि कैसे तुम खुद ब खुद चेक कर सकते हो. And again, I'm mentioning, I'm not talking about the quality of a company, but rather whether a company is fraud or genuine. We are discussing on the same. तो इसके साथ कंफ्यूज मत करना. बाकी ध्यान से रहना, फ्रॉड भरे पड़े हैं इंडस्ट्री में सब जगह पे. सो
ऐसा नहीं कि कोई कंपनी आके तुमको बोल रहा है कि अरे चलो तुमको ऑनबोर्ड करा देते, किसी को इतना मतलब नहीं है। ये चीज़ समझ लो। अनटिल एंड अनलेस यू पुट अप अ मेल और यू रजिस्टर्ड एट सम प्लेसेस कि हाँ मुझे करना है, आई एम इंटरेस्टेड, कोई आके तुम्हें खिलौना देके नहीं बोलेगा अरे आओ मालिक शिप पे तुम चढ़ जाओ, बहुत लोग हैं उनके पास। ओके, सो दिस वाज ऑल आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विथ यू ऑल। और बाकी स्क्रीन पे तुमको दिख ही रहा होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। सो ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।